बन चुकी है मेरी चाय। ये वाला है स्माइल तो कर दो। नॉनी गुड मॉर्निंग। हाय। नीना पूरी हो गई? बाहर नहीं आना है? आओ फिर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 8:45 बज रहे हैं सुबह के और आज नॉनी उठ गया है और यहाँ पे बन चुकी है मेरी चाय। हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज फ्राइडे मॉर्निंग हो गया है और नोनी तो सुबह ही उठ गया है। करीबन 7:30 बजे वो उठ गया था। तो फिर मैं थोड़ी देर पहले ही नहा धो के दिया बत्ती करके आई थी किचन में, तब तक नोनी उठ गया था। फिर मैं उसको लेके आ गई अपने साथ और इतनी ठंड हो रही है, सबसे पहले उसको गर्म कपड़े पहनाए, अपने साथ बिठा दिया ऊपर कुक टॉप पे, क्योंकि वो ना अभी बैठना नहीं चाह रहा था अकेले और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको गोद में लेके बैठूँ। तो फिर मैं उसको अपने साथ ही लेके आ गई किचन में और फटाफट से मुझे नाश्ते की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल अजवाइन वाला आटा गूँथ लिया है। सिंपल अजवाइन के पराठे बना लूँगी मैं। और नोनी के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था पनीर पराठा। तो पनीर थोड़ा सा बचा हुआ था और स्टफ़्ड पराठे टिफ़िन में देने के लिए ठीक रहते हैं, उसके साथ कोई सब्ज़ी वगैरह अलग से नहीं देना पड़ता है ना, इस वजह से। तो पनीर पराठा और ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो लगा दिया था, तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है पराठे में। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। ऑरिगेनो काफ़ी पसंद होता है नोनी को, तो काफ़ी पसंद है। वो पिज़्ज़ा के ऊपर ऑरिगेनो खूब सारा डाल के खाता भी है, पिज़्ज़ा उसको पसंद है। तो इसलिए मैंने सोचा पराठे में भी ऑरिगेनो डाल के दे देती हूँ। ब्रेकफास्ट बन गया था। इसके बाद फिर मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो बेडरूम में झाड़ू लगाना रह जाता है ना, जब नोनी उठता है उसके बाद मैं बेड टाइडी अप करती हूँ और झाड़ू लगाती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं सब जगह पे मॉप कर देती हूँ एक ही साथ। तो सब जगह पे मॉप हो गया था। नोनी अभी बैठा है आराम से टीवी देख रहा है। तो तब तक मैं यहाँ पे दरियाँ वगैरह बिछा लूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होने लगी है। फ्लोर पे बैठ जाता है नोनी कई बार खेलते खेलते और फिर ठंड इतनी पकड़ जाती है। तो फिर अब सारे काम हो गए थे। अब नोनी को मैं सबसे पहले स्कूल के लिए तैयार कर दूँगी। अंदर से मैं ये टी नेक वाला स्वेटर उसको पहना देती हूँ, ताकि बिल्कुल भी हवा ना जाए, और बाहर से एक मोटा स्वेटर पहना देती हूँ। कैप तो पहनाती हूँ लेकिन वो पहनता ही नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल भी वो कैप पहनना पसंद नहीं करता है। इस वजह से उसको बार बार कोल्ड कफ होता रहता है। तो यहाँ पे नोनी का टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया था, और टिफ़िन, वाटर बोतल, सारी चीज़ें पैक करके मैं बैग में डाल दूँगी, ताकि स्कूल जाते टाइम ना कोई भी चीज़ जल्दबाजी में मैं भूल ना जाऊँ। तो इसलिए मैं नोनी को तैयार करना और उसका टिफ़िन वगैरह पैक करना मैं पहले कर देती हूँ। इसके बाद फिर हम आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे। तो नोनी के लिए पराठा मैंने दोबारा गर्म किया था। इतनी जल्दी ठंडा हो जाता है ना आजकल, खाना दोबारा से गर्म करना पड़ता है। तो नोनी को पराठा गर्म करके बटर के साथ दे दिया था। मुझसे तो खाता नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैंने खिला दिया था उसको, और मैंने भी यही खाया था। और रात की थोड़ी सब्ज़ी बची हुई थी मटर की, पालक वाली, जो मैंने बनाई थी, आपने रेसिपी देखी भी होगी वो, तो उसके साथ मैंने ये ले लिया था। और बस इसके बाद मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया, फटाफट से घर के सारे काम निपटाए। नोनी जा चुका था स्कूल, और अपने प्लांट जो है वो मैं धूप में रख देती हूँ। काफ़ी सुनहरी सी अच्छी धूप आने लगी है आजकल, लेकिन ये प्लांट तो कितना भी मैंने कोशिश कर ली, लेकिन वो पूरा ख़राब ही हो रहा है। और काफ़ी सारे कपड़े भी वॉश करके डाले हुए थे मैंने छत में, और छोटे मोटे टॉवल किचन वगैरह के होते रहते हैं ना, नैपकिन, तो बार बार छत में आना जाना लगा ही रहता है। तो इसके बाद करीबन 12, सवा 12 बज रहे हैं अभी। नोनी को स्कूल से लेके आते हुए फिर मैं मार्केट चली गई थी। तो यहाँ इतने अच्छे ऑरेंज मिल रहे थे ना, फ्रेश वाले, तो ख़त्म भी हो गए थे, तो मैंने सोचा ऑरेंज ले आते हैं। गुड आफ्टरनून। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और सुबह बस एक बार मैंने कॉम की थी। बाल ऐसे हो रहे हैं ना मेरे एकदम ड्राई, और नोनी यहाँ सारे किचन के बर्तन ला रहा है और कह रहा है मुझे खाना बनाना है। क्या कर रहे हो नोनी, आप क्या बना रहे हो माँ के लिए? गुलाब जामुन बना। अरे, तो टीवी में इसने वीडियो लगाया हुआ है ना, तो उसको देख के कह रहा है मुझे गुलाब जामुन बनाना है। तो घर के काम करते करते काफ़ी लेट हो जाता है, और एक्चुअली स्कूल से आके नोनी यहाँ धूप में बैठा हुआ, फिर धूप में बैठ गया। नोनी स्कूल से आके कपड़े चेंज करने को तैयार नहीं था, इतनी मुश्किल से उसको लेके आई, कपड़े चेंज किए और ऑरेंज खिलाया, और आज ऑरेंज भी लेके आई। तो ये 1.5 किलो है अभी। वैसे वो कह रहे थे
थे 80 रुपीज़ के जी। फिर उन्होंने 70 के लगा लिए तो मैं 1.5 किलो ले आई हूँ। काफ़ी अच्छे खुद से छांट के लिए हुए ना तो अच्छे रहते हैं, तो मैं खुद ही छांट के लाई हूँ सारे ऑरेंज। दिखने से भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो चल जाएंगे हमारे पूरे ये 6-7 दिन। तो वैसे भी हम लोग ऑरेंज के अलावा कोई और फ्रूट खाते नहीं है, नॉनी नहीं खाता इसलिए मैं लाती नहीं हूँ, और कफ कोल्ड ऐसा हो रहा है दोनों को ही, तो इसलिए मैं केले भी नहीं ला रही हूँ। और दूध वाले भैया आज इतनी लेट आए, मुझे लगा आएंगे नहीं, तो मैं एक पैकेट भी ले आई हूँ। तो पैकेट तो चाय बनाने के काम आ जाएगा। और वो प्लांट जो है मैंने धूप में रखा हुआ था, अभी लेके आई हूँ मैं धूप से। बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं, सारा किचन क्लीन है। नॉनी को नैप दिलाती हूँ, मैं सुलाती हूँ, थोड़ा सा उसकी कफ वाली सिरप जो है ना वो दे देती हूँ। और शाम के 4 बज गए हैं अभी, तो मैं अपने लिए काढ़ा बना रही हूँ, क्योंकि दिन में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, रात को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा इरिटेशन सा होता है और बार बार कफ होता है। तो फिर आंटी ने भी बोला कि तुलसी अदरक वाला काढ़ा बना के पीना, तो मैंने सोचा नॉनी को भी थोड़ा सा ट्राई कर दूँगी हनी डाल के। तो यहाँ पे तुलसी, अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च भी मैंने उसमें कूट के डाली थी, तो ऊपर से डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच शहद। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं कफ़ के लिए, या फिर कोल्ड कफ़ भी आपको हो। तो नोनी को मैंने थोड़ा सा हनी गर्म करके दिया था, उसने हनी तो बहुत शौक से खा लिया। नोनी को हनी काफ़ी पसंद है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा काढ़ा भी दे देते हैं, 1 आध चम्मच भी पी ले तो फिर क्या पता थोड़ा सा फ़ायदा करे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ठंडा करके उसको काढ़ा पिलाने की कोशिश की। तो स्टार्टिंग में उसने 1 स्पून तो ले लिया था, लेकिन उसके बाद उसको उसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगा होगा, तो फिर वो भाग गया, उसने पिया ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये होती है ना, वो बार बार फ्लोर पे बैठ जाता है, कैप वगैरह नहीं पहनता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बिना सॉक्स के भाग जाता है। और पिछले साल हमें इतनी ठंड फेस नहीं करनी पड़ी, इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड फेस करनी पड़ रही है, तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सिर्फ 2-3 चम्मच पिया है और उसने छोड़ दिया, वो पी नहीं रहा है। तो मैं तो पी लेती हूँ, वैसे कड़वा तो लग ही रहा है, मतलब उतना ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ अदरक की वजह से होता है थोड़ा सा। लेकिन अभी ठीक होना है तो फिर पीना ही पड़ेगा। और क्योंकि मेडिसिन भी हम कितना लेंगे ना, वैसे कफ सिरप मैं दे नहीं रही थी नोनी को, कल से ही स्टार्ट किया है मैंने कफ सिरप देना। और कफ तो उसको है अभी थोड़ा सा, तो मैं सोची थी कफ के साथ साथ इस तरह की होम रेमेडी भी हो जाए, लेकिन वो पी ही नहीं रहा है, तो बहुत मुश्किल है बच्चों को ना इस तरह से वो करना। 4:15 बज रहे हैं, उसके बाद फिर फटाफट डिनर भी बनाते हैं। तो डिनर के लिए आज मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी की सब्जी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम सूखी सी, तो एकदम फ्रेश पत्ता गोभी, अभी सीजन भी है बढ़िया सा, तो इस टाइम पे अच्छी आ रही है पत्ता गोभी, मटर वगैरह मिक्स करके बनाओ। और नोनी के लिए मैं दूसरी सब्जी बना लूँगी। तो इसके बाद मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। पत्ता गोभी वॉश करके मैंने ड्रेन होने के लिए रखा था, उसमें से सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तड़का लगाएंगे। सरसों के ऑयल में थोड़ा सा हींग जीरा डाला है, 1 हरी मिर्च, क्योंकि ये सब्ज़ी सिर्फ मैं ही खाऊँगी तो इसलिए हरी मिर्च डाल दी है। और हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है ऑयल में। इसके बाद ऊपर से पत्ता गोभी ऐड कर देंगे। छोटी सी पत्ता गोभी थी, मैंने पूरी कट कर ली, मैंने सोचा बचेगी तो नेक्स्ट मॉर्निंग पराठे के साथ खाने के लिए यूज़ हो जाएगी, तो इसलिए मैंने पूरी पत्ता गोभी काट के डाल दी। और मटर मैंने 1 पाव ली थी, और 1 पाव में से सिर्फ इतनी सी मटर निकली है। आधे से ज़्यादा मटर ना बहुत बेकार आ रही है, मतलब खाली फूली सी होती है और उसके अंदर मटर के दाने बहुत छोटे छोटे या तो होती ही नहीं है, पता नहीं, बहुत अजीब सी मटर अभी आ रही है और काफ़ी महंगी भी चल रही है, 100 रुपीज़ kg हो रही है यहाँ पे। मजा आ रहा है, इधर तो देख लो, चलो अच्छा स्माइल तो कर दो। सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी और आधी पकी हुई थी, उसने मैं फ्लेम ऑफ करके फिर नोनी को मैं पार्क लेके आ गई थी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने का वेट करती ना काफ़ी लेट हो जाता और शाम को बहुत ठंडा होने लगता है पार्क में, और नोनी जल्दी आना भी नहीं चाहता वहाँ से वापस। तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर दोबारा मैंने सब्ज़ी अच्छे से पकाई। 6:15 बज गए अभी, और हमारा खाना भी बन गया है। आटा तो पहले से गूंदा है, सुबह ही गूंद दिया था, आजकल मैं सुबह गूंद दे रही हूँ। और उसके बाद दिया बत्ती भी कर ली है आके। अभी जो है छोटे मोटे कपड़े फोल्ड करने हैं। सबसे ज़्यादा कपड़े आजकल हो रहे हैं नोनी के हैंकी, क्योंकि इसको कोल्ड हो रहा है, और सॉक्स। ये दोनों कपड़े इतने होते हैं, और मुझे सॉक्स वॉश करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इतने गंदे कर देता है ना ये, बिना चप्पलों के बाहर भाग जाता है। तो इसके चक्कर में डेली 3-4 जोड़ी सॉक्स तो मुझे वॉश करने ही पड़ते हैं। तो ये होता है, बस ये कपड़े फोल्ड करके फिर नोनी का होगा होमवर्क टाइम, ठीक है। नहीं, ये देखो सारे नोनी के सॉक्स मेरे भी होते हैं, मैं गर्म जो सॉक्स, लेकिन उतने नहीं होते मेरे, तो एक ही जोड़ी होता है। तो एक जोड़ी पहन के मैं डेली वॉश कर लेती हूँ, फिर दूसरा पहन लेती हूँ अगले दिन धुला हुआ, इस तरह से ठीक रहता है।
जो भी फ़ोल्ड किए हुए कपड़े हैं सब मैं लगा दूँगी अलमारी में, और उसके बाद ये वाले रूम का डोर जो है मैं लॉक कर देती हूँ, मतलब हल्का सा बंद कर देती हूँ ताकि यहाँ से हवा क्रॉस ना हो सके और हल्की सी गर्माहट महसूस होती है, ऐसे ना अच्छा लगता है। तो इसके बाद करीबन 8 सवा 8 बज रहे हैं और रोटियाँ मैंने बना दी थी, कुकटॉप भी क्लीन कर लिया था थोड़ा बहुत, और बाकी जो है मैं डिनर करने के बाद क्लीन करूँगी। तो उन्होंने के लिए मट्ठे वाली सब्ज़ी बनाई थी, वो ज़्यादातर वही खाता है, उसके लिए बड़ा दिक्कत हो गया है, वो ज़्यादा सब्जियां खाना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे दोबारा से गर्म करके फिर मैं डिनर कर लूँगी। तो अभी बज रहे हैं 8:30, हमारा डिनर भी हो गया है, किचन क्लीन करके मैं फ्री हो गई हूँ। तो जल्दी खा के ना बस ये रहता है कि थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लो। अब जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा एडिटिंग करने का। नोनी बना है आज पांडा, इधर देखो। तो ये इसका पिछले साल का जैकेट है जो पिथौरागढ़ से लिया था, इतना मोटा है, इतना गर्म करता है, आजकल की सर्दी के लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम हैवी वाली विंटर्स की। मेरी टूटी कार नोनी नहीं तोड़ी है आप, और किसने तोड़ी है बताओ? ये देखो। हाँ नोनी ने तोड़ी है ना। तो ये है, और बाकी मैंने आज जो पैजामा पहना है उस दिन मैं लेके आई थी ना, यहाँ जो सेल लगी थी वहाँ से मैंने पैजामा लिया था गरम वाला। तो मैंने एक सेम ऐसा पैजामा नेहा के लिए भी भेजा था, अभी मम्मी पापा आए थे ना उनके हाथ, क्योंकि इतना अच्छा लगा मुझे। और एक गर्म पैजामा मैंने पापा के लिए भी लिया, अपने पापा के लिए भेजा, क्योंकि इतने गर्म थे ये, मुझे इतने पसंद आए। आज तक ऐसे मोटे पैजामे बढ़िया क्वालिटी वाले कहीं मिले ही नहीं मुझे। मैं दिखाती हूँ आपको, बाहर से तो मतलब ऐसा वाला मैंने दिखाया था आपको, और अंदर से इतना सॉफ्ट है, इस तरह से फर बनी हुई है ना, तो इससे अंदर थर्मल पैजामा वगैरह पहनने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, इतना गर्म हो रहा है इससे। बीच में कुछ दिन पहले मैंने पहना था, लेकिन उस टाइम पे इतनी ठंड नहीं थी, तो मुझे इतनी गर्मी हो गई, फिर मैंने चेंज करना पड़ा। लेकिन अभी ठंड काफ़ी बढ़ गई है, उसके हिसाब से पैजामा एकदम परफेक्ट है, और मुझे अभी लग रहा है कि मैंने काश एक आध और ले लिए होते, ये काफ़ी अच्छे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ चोटी बनाने के लिए, चोटी बनाऊंगी और नोनी को दूध बना के देना है, बस ये काम हो जाता है। उसके बाद रात को सोने से पहले सारे डोर में क्लोज कर देती हूँ, कहीं से भी हवा नहीं आती है, तो अच्छा सा माहौल बन जाता है अंदर ना। किचन वाला भी अभी बंद कर दूंगी मैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में। इसके बाद सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं, करीबन 8:30 बज रहे हैं सुबह के, और उन्होंने काफ़ी अच्छी नींद लेके उठा है, क्योंकि रात को कफ की वजह से सो नहीं पाया था अच्छे से। तो फिर वो सुबह आराम से ही उठा, और सबसे ख़राब उसको लगता है ब्रश करना, और मुझे भी बड़ा वो लगता है उसको ब्रश करवाना, मतलब बहुत मेहनत वाला काम। मुझे पहले डर लगने लगता है उन्हीं को ब्रश कराने से पहले, वो करना ही नहीं चाहता और ना मुझे कराने देता है अच्छे से। तो बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत वो ब्रश करता है, उसके बाद हाथ मुँह धुला देती हूँ उसका हल्का सा गर्म पानी से। बस यही रहता है। सर्दियों में तो 2-3 दिन के बाद ही मैं उसको नहला रही हूँ, क्योंकि कोल्ड कफ से वो काफ़ी परेशान है, और मुझे घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, तो फिर मैं डेली उसको नहला नहीं पाती। तो यहाँ पे नोनी टीथ दिखा रहा था आपको, और आपको दिखाने के बाद कह रहा है कि मुझे मिरर में भी देखना है, तो अपने टीथ देख के काफ़ी खुश होता है ब्रश करके। तो इसके बाद फिर बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया, नोनी स्कूल चला गया था, बर्तन वगैरह वॉश हो चुके थे, और कुकटॉप मैं यहाँ पे अब क्लीन करूँगी। तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा सामान कुकटॉप के ऊपर रहता है, सबसे पहले मैंने वो हटाए, और उसके बाद कुकटॉप वगैरह क्लीन करूँगी। तो बस सारी क्लीनिंग हो गई थी। सबसे लास्ट में किचन में मॉप लगाना रह जाता है, तो यहाँ पे मॉप लगा के फिर थोड़ी देर में फ़ैन खुला छोड़ देती हूँ, क्योंकि फ़ैन से जल्दी सूख जाता है ना, और सर्दियों में सूखता नहीं है मॉप, इसलिए मैं जल्दी से फ़ैन चला के छोड़ देती हूँ। और मतलब किचन क्लीन करके बर्तन वगैरह वॉश करके मॉप लगाओ तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर बाद में दोबारा से पानी तो हो ही जाता है, थोड़े बहुत चींटे तो गिर ही जाते हैं। तो उसके बाद जो है सारे काम निपटाए किचन के, और थोड़ा सा घर ठीक ठाक करूँगी। बेडरूम की हालत तो ऐसी हो जाती है ना, देखने लायक नहीं रहती। यहाँ पे इतने सारे कपड़े फैल जाते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि सर्दियों में कपड़े इतने सारे यूज़ होते हैं, घर पे पहनने वाले अलग होते हैं, बाहर इधर उधर जाने वाले अलग होते हैं, और सॉक्स वगैरह अलग हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कपड़े संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है, और उसके अलावा नोनी के टॉयज़ अलग संभालो। 10:30 बज गए हैं, अभी किचन क्लीन कर दिया है, बर्तन रख दिया है मैंने धूप में, और आज मैंने ली है फूल गोभी और कटहल मैंने 250 ग्राम लिया है, और इसके अलावा दूध यहाँ पे रखा है बॉईल होने के लिए, और यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ, इसमें हनी और थोड़ा सा लेमन जूस मिला के पीना है, क्योंकि कफ़ दिन में तो नहीं होता है, रात को इतना कफ़ होता है ना, मैं सो नहीं पाती हूँ अच्छे से, बीच में उठना पड़ता है नींद से मुझे, तो इसलिए हनी और लेमन वाला वाटर मैं पीऊँगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो नोनी जा चुका है स्कूल, मैं हनी और लेमन वाटर इसलिए पी रही हूँ क्योंकि कई सारे सिरप मैंने पी लिए हैं, मतलब पिछले बार जब मेरे को कफ़ हुआ था
तो मैंने कई सारे सिरप पिए थे, किसी से भी मुझे रिलीफ नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इस बार सिरप पी ही नहीं रही हूँ। मुझे सिरप में भरोसा ही नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ होम रेमेडीज़ ही कर रही हूँ। अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन है नींबूलाइज, तो फिर मैं नींबूलाइज कर लूँगी, लेकिन मैं सिरप नहीं पीने वाली। सिरप से बिल्कुल भी आराम नहीं होता है, किसी भी सिरप से। मैंने 3 सिरप लिए थे लास्ट टाइम, तीनों में से किसी से भी फ़ायदा नहीं हुआ था। तो बस ये पीती हूँ। सारे काम तो मेरे हो गए हैं, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और उसके बाद जो है आज शाम तक हस्बैंड भी पहुँच जाएंगे। तो अभी 12 बजने वाला है और नोनी को ले आई थी मैं स्कूल से। आज उसका एक्टिविटी डे था ना, तो 12 बजे से मतलब 11:30 बजे ही उसकी छुट्टी हो गई थी। तो फिर उसको मैंने थोड़ी देर धूप में बिठाया है, वो खेलेगा धूप में बैठ के। और ये वाले प्लांट जो है वो नीचे रखे हुए थे मैंने बरामदे में। आजकल वहाँ धूप ही नहीं पहुँच पाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीढ़ियों में रख दिया है। छत में रखना थोड़ा रिस्की रह जाता है क्योंकि एकदम खुला है और पाला पड़ता है और कई बार बंदर भी आ जाते हैं। इस वजह से मैंने सीढ़ियों में रखा और यहाँ पे हल्की हल्की धूप तो आ ही जाती है दोपहर के टाइम पे। और लंच मेरा बन गया था, तो बस मैंने सोचा अभी खाना खाने में टाइम है तो कुछ गमलों की गुड़ाई कर देते हैं। और ये वाला फूल तो अंकल जी का है, बाकी सारे गमले सारे प्लांट ये सब मेरे ही हैं। और इस वाले गमले पे थोड़े जौ के बीज मैंने डाले थे, तो जौ के पौधे ये जमे हुए हैं, तो मैं इनको निकालूंगी नहीं। तो अभी करीबन 1:30 बज रहे हैं और किचन की क्लीनिंग कर रही थी मैं लंच करने के बाद। और यहाँ पे आंटी जो है, हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं अंकल आंटी, वो नोनी को कुछ कुकीज़ देके गए थे, उन्होंने आज घर पे बनाए थे। और नोनी वो टीवी भी देख रहा था और इन्जॉय भी कर रहा था। नोनी, ये कौन सा स्टाइल है खाने का? ये कौन सा स्टाइल है बेटा? ऐसे बैठ के कौन खाता है? बैठे बैठे नोनी का डांस भी हो रहा है। नोनी खा रहा है ये कुकीज़, दिखाओ गरम गरम। ये अंकल आंटी ने बनाए हैं आज बाजरे के आटे से। मीठे हैं, काफ़ी अच्छे टेस्टी, एकदम क्रिस्पी बने। और ना दूसरी चीज़ काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, गर्म होते हैं ना। सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए। तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी ट्राई करूँगी कुछ नोनी के लिए। नोनी को पसंद आ रहा है ये, और ये काफ़ी अच्छा बना है। इसमें तिल, गुड़ और बाजरे का आटा मिलाया है। शाम के बज रहे हैं 5 और आज हम लोग पार्क नहीं गए, ठंडा बहुत हो रहा है और नोनी वहाँ से आने को तैयार नहीं होता है। और दूसरी चीज़, मिट्टी से बहुत ज़्यादा खेलता है आजकल, पता नहीं क्यों उसको मिट्टी में खेलने का शौक होता है। तो भी मिस्टर रावत थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, तो अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं। यहाँ पे कटहल जो है मैंने आज बॉईल करी है 1 सीटी लगा के। और ये वाली रेसिपी भी मैंने शेयर की थी, आई थी ये मैंने बनाई थी मम्मी के घर में जब हम लोग गए थे मायके में। आटा गूँथ के रख दिया, तो दाल बची हुई थी ना कल की, तो दाल मिक्स करके मैंने आटा गूँथ लिया है, क्योंकि दाल बहुत सारी थी। इस तरह से मैं आटा गूँथ लेती हूँ तो दाल बच जाती है। तो और वैसे भी सर्दियाँ हैं, ख़राब नहीं होता है, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था स्टोर करके। तो अब जो है कटहल का मसाला तैयार करते हैं, तड़का लगाते हैं और बढ़िया सी सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ कुछ कट करके यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। तो पहले इसका बढ़िया सा मसाला प्रिपेयर करेंगे। ऑयल में तड़का डाल के, कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं। मैं तेज़पत्ता डालती हूँ, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना है। लास्ट में मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया, जो बेसिक मसाले होते हैं वो, साथ में गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें इनको अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। उसके बाद जो हमने कटहल बॉईल की थी ना, वो ऐड करेंगे। और मैं सजेस्ट करूँगी कि ये सब्ज़ी थोड़ी सूखी सूखी बनाए तो बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, हस्बैंड भी पहुंच गए थे और फिर उसके बाद मैंने उनके लिए चाय वाय बनाई। व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।